ये लोग जो है प्राय समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? संगठन जो कहता है कि जो छात्र है वही राष्ट्र की शक्ति है, जो आप जो लगाते हैं आंकड़े कयास लगाते हैं, तो उस दिन शाम को आप तय कर चुके हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वन साइडेड इलेक्शन को जो है जीत रहा है। हमें समय लगा, हमारी यात्रा बड़ी रही, परंतु राष्ट्रवाद का विचार आज भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक कोने में प्रत्येक युवा के भीतर है। अब जो है यहाँ दिल्ली का छात्र बहुत समझदार हो गया है। आप उसको भी पता है कि हाँ, मैं सुन ज़रूर रहा हूँ कि उस बहन ने जो है बहुत मेहनत की थी धरातल पर, और वो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी। अब वो कंसीडर क्यों नहीं हुई? नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। देश में एक ही चर्चा हो रही है कि दिल्ली में डीयू इलेक्शन कौन जीत रहा है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो मारवाड़ से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली में एक शख्स के लिए चले आए हैं। जेएनयू, जहां से अध्यक्ष बनकर आज अपने संगठन के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए अरविंद सिंह भाटी। ज़्यादा भूमिका आपके लिए नहीं बनाता क्योंकि राजस्थान के तमाम लोग आपको जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो चैनल है बोल हिंदुस्तान, इनके माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। और मैं यहाँ जब राजस्थानियों से मिलता हूँ तो एक स्नेह होता है अपने लोगों से मिलने का। और मारवाड़ से निकलकर आप दिल्ली की राजधानी में आए, क्या सबसे बड़ा बदलाव देखते हैं छात्र राजनीति में कि मारवाड़ की अपने राजस्थान की छात्र राजनीति और दिल्ली की छात्र राजनीति कैसी है? देखिए, हर क्षेत्र की अपनी चुनौतियाँ हैं, वहाँ के अलग चैलेंजेस हैं। अब आप जो है राजस्थान मारवाड़ के छात्र संघ के चुनाव के तरीके अलग हैं, वहाँ पर चुनौतियाँ अलग है और चुनाव लड़ा जाने का तरीका अलग है। दिल्ली में जो है दिल्ली का छात्र संघ चुनाव भी चर्चाओं में रहता है। यहाँ पर जो है कैंपस बहुत सारे हैं और नंबर ऑफ़ जो वोटर्स हैं वो बहुत संख्या में है, तो बहुत से जो है पैरामीटर्स पर इलेक्शन अलग अलग जगह पर है। पर जो है चुनाव को एक करता वो ये है कि छात्र शक्ति का जो है समर्पण हर छात्र संघ चुनाव में लगता है। वो दिल्ली में भी लगता है और वो राजस्थान में भी लगता है, और चाहे भारत के किसी भी कोने में हो वो लगता है। क्या अब की बार डीयू का चुनाव ऐसे कहें कि ये राजस्थान का चुनाव बन चुका है? क्योंकि एनएसयूआई में देखें तो तमाम नेता, दिग्गज नेता यहाँ प्रचार करने के लिए आ गए। एबीवीपी में देखें तो छात्र संघ अध्यक्षों से लेकर तमाम नेता यहाँ प्रचार करने के लिए आ गए। क्या स्वाभिमान की बात बन गई है क्या अब की बार राजस्थान की? नहीं, राजस्थान के स्वाभिमान, देखिए छात्र संघ चुनावों को, एक तो ये जो परंपरा है ये चाहे राजनीतिक रूप से, और आज नहीं तो आज के बाद भी अगर कभी हमारे सामने प्रश्न आकर खड़ा हो कि आप किसी स्टेट से कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो स्वाभिमान का विषय कैसे हो गया? दिल्ली विश्वविद्यालय में भारत के प्रत्येक राज्य से यहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ने आती हैं, ठीक है? तो वो पढ़ने आ रही हैं तो यहाँ उनका जो हेतु है, जो विषय है, वो तो शिक्षा ग्रहण करना है। और उस दरमियान कोई छात्रों के लिए संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है और टिकट लेता है, उसको अगर अपना अपना संगठन चुनाव लड़ता है, तो ये किसी भी स्टेट के स्वाभिमान का विषय नहीं हुआ। ये छात्रों से संवाद, और छात्रों का अगर आपसे संपर्क है और संवाद है तो वो परिणाम में दिख जाएगा, और अगर नहीं है तो नहीं दिखेगा। अगर इसको हम लोग जो है जाति क्षेत्र से जोड़कर देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, लोकतांत्रिक प्रणाली का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। हो सकता है इससे कोई इतर अपना विचार रख सकता है। आप दिल्ली में पहले भी छात्र संघ चुनावों में आए होंगे, आपके दौरान यहाँ से लोग वहाँ गए होंगे। क्या अलग देखा यहाँ की राजनीति में छात्रों के बीच नेताओं का संवाद, जो छात्र नेता हैं उनका संवाद कैसा है, उनके मुद्दे कैसे हैं, क्या चीज़ देखिए, और कौन सा संगठन उनके बीच में आप देख रहे हैं? देखो, मैं एक बात जो है हर जगह कहता हूँ, मैं चुनाव लड़ा, जिन परिस्थितियों में लड़ा, जो लड़ा, मुझे पता है कि लोग कहने वाले कहते हैं। आप अतीत को न साफ़ कर सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं, लोगों का अपना एक जो स्टेटमेंट है आपके लिए बन चुका होता है। बट मैं उसको क्लैरिफाई नहीं करना चाहता, पर मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि पिछले 75 वर्षों से अधिक जो है छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति जो कहता है, एक संगठन जो कहता है कि जो छात्र है वही राष्ट्र की शक्ति है, जो संगठन जो कहता है कि आज का छात्र, आज का नागरिक है, वो उसको कल पर नहीं छोड़ सकते कि हम ये कह दें कि वो आज छात्र है, पढ़ रहा है, इसलिए उस पर जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है, उस पर आज भी जिम्मेदारी है, कल वो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 75 सालों से अधिक जो है छात्रों में संस्कार निर्माण, राष्ट्र निर्माण के भाव को लेकर काम कर रहा है और एक समूचे भारत को एक जगह जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो मुझे लगता है कि परिषद जो है पिछले कई समय से यहाँ पर जीत रहा है, और जिस गति के साथ परिषद का कार्यकर्ता यहाँ ज़मीन पर काम कर रहा है, आप आने 18 तारीख के बाद 18 तारीख चुनाव के दिन देखेंगे, जब चुनाव जब संपन्न हो जाएंगे, तो जो आप जो लगाते हैं आंकड़े कयास लगाते हैं,
तो उस दिन शाम को आप तय कर चुके हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वन साइडेड इलेक्शन को जो है जीत रहा है। जेएनयू जो वामपंथ का गढ़ माना जाता है, एसएफआई वहाँ से लगातार जीतती आ रही है, वहाँ लंबे समय बाद एबीवीपी आई और ये डीयू तो एबीवीपी का गढ़ रहा है, रौनक खत्री से पहले लगातार जीतते आ रहे। क्या वजह मानते हैं आप, कैसे देखते हैं कि एनएसयूआई जो आई है, क्यों, मतलब कहाँ कमी रह गई हो? हर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो है अपना महत्व है, वो अपने आइडिया, अपनी आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। तो जो वहाँ काम एक कार्यकर्ता के रूप में कर रहा है, मैं अगर थोड़ा सा जो तटस्थ होकर कहूँ कि मैं अगर देश का युवा हूँ, मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि राष्ट्र में जो है हर विचार के लोग हैं, इसीलिए जो है एक दूसरे विचार के लोग हैं वो काम करते हैं, वो उतने समर्पण से कर पाते हैं। परंतु जो जेएनयू है, आप लेफ्टिस्ट की बात करते हो, लेफ्टिस्ट लोग जो हैं, देश में जब डेमोक्रेसी आई तब ये लोग सत्ताओं में बहुत पहले आ गए थे और ये केरल में आ गए, ये पश्चिम बंगाल में आ गए थे। परंतु आज भी देश की डेमोक्रेसी जब 75 साल से अधिक हो गई, ये लोग जो है प्राय समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश का मजबूत होता हुआ लोकतंत्र इनको नकार रहा है, इनके विचार को नकार रहा है। वो इसलिए नकार रहा है कि आइडियोलॉजिकल जो है आप चीज़ें लोगों के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप लोग उसको जो है एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो है हमारे जीवन में इस प्रकार के विचार का कोई महत्व नहीं है। और वरना दूसरी तरफ आप देखिएगा, हमें समय लगा, हमारी यात्रा बड़ी रही, परंतु राष्ट्रवाद का विचार आज भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक कोने में प्रत्येक युवा के भीतर है। वो ये सोचता है कि मैं देश का, उसके प्रति राष्ट्र का भाव है। यही वो यात्रा है 100 साल की, जिसे मैं कहूँ कि परिषद भी उसका एक बहुत मजबूत अंग रहा है। और परिषद के लिए मैं कहता हूँ कि चुनाव केवल एक जो है एक्टिविटी है साल भर की। इसके अलावा चुनाव का रिज़ल्ट आप देखेंगे कि 19 को जब आएगा, उसके 20 तारीख को उनके दूसरे कार्यक्रम करेंगे। वो चुनाव के रिज़ल्ट के उत्साह में इतने मदमस्त नहीं हो जाएंगे कि हम चुनाव को एंजॉय करें, नहीं, उनको लगता है चुनाव एक एक्टिविटी थी, हमने पूरी कर ली, उसके बाद हमारी अगली जिम्मेदारियाँ हम उसे निभाएंगे। मैंने जो देखा, मैं वो अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि 2-4 दिन से मैं बोल हिंदुस्तान के माध्यम से राजधानी का चुनाव, छात्र संघ चुनाव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ के बच्चों की जो पीड़ाएँ हैं, जो मुद्दे हैं, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि छात्र नेता चुनावों के वक्त हमारे पास आते हैं, हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। हमारी राजनीति में छात्र नेता बच्चों से डायरेक्ट संवाद करते थे, उनके मुद्दों पर बैठ जाते थे, धरना प्रदर्शन होता था, मांगें मानी जाती थी। और मैंने आया तो देखा कि डीयू का कैंपस तो वर्ल्ड क्लास कैंपस होता होगा, लेकिन वो तो हमारे आरयू का कैंपस, जेएनयू का कैंपस, उन कैंपस से भी गया गुजरा कैंपस हमने यहाँ देखे हैं कई कैंपस। ऐसा नहीं, हम जहाँ खड़े हैं शायद बेहतर है कई चीज़ों में। ये तुलना इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम लोग इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए निश्चित रूप से। ये शिक्षा जो है, सर्वप्रथम आपका लक्ष्य शिक्षा है, पर शिक्षा तभी मिलेगी जब उचित सुविधाएं होंगी। आप इस विषय को नकार नहीं सकते, परंतु हम लोग तुलनात्मक दृष्टिकोण के भाव के साथ अगर देखेंगे तो चीज़ें वैसी नहीं मिलेंगी। अगर यहाँ का छात्र कह रहा है, क्योंकि हम लोग जो है बाहर से आए हैं, अपने संगठनों की प्रचार, अपनी बात, अपने विचार की बात रखने आए हैं, तो अगर छात्रों की ऐसी पीड़ा है तो मैं समझता हूं कि छात्र नेताओं को चुनाव जीतते ही अगले दिन छात्रों के बीच जाना चाहिए, उनके लिए प्रयास करना चाहिए। अब जो है यहाँ दिल्ली का छात्र बहुत समझदार हो गया है, आप उसको भी पता है कि हम लोग जो है आंदोलन धरना जो है, जब लगे कि रास्ता नहीं निकल रहा, वो आखिरी विकल्प है आंदोलन धरना। हम लोग जब रामायण देखते हैं तो उसमें एक जो प्रसंग आता है कि भगवान राम 3 दिन समुद्र देवता को हाथ जोड़ें कि हमको जो है लंका जाना है, आप रास्ता दे दीजिएगा, पर समुद्र देव ने रास्ता नहीं दिया। तो उस स्थिति में राम ने जो है अपने धनुष पर बाण चलाया था कि तब जो है कि अब जो है तुम आप इस रिक्वेस्ट मोड से मान नहीं रहे, इसलिए मुझे जो है आपको सुखाना पड़ेगा, बाण चलाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से आंदोलन तो आखिरी विकल्प है। अब आजकल क्या है कि आंदोलन इतने जो है, चंद्रशेखर जी अपनी किताब में लिखते हैं कि आजकल आंदोलन की कोई विशिष्ट महत्ता नहीं रखी है। आप जाते हैं, 2-3 वीडियो रील्स बनाते हैं, आंदोलन कर लिए, उस पर कोई गाना लगा लेंगे जो एल्गोरिदम सेट कर सकते हैं। तो मैं एक छात्र नेता होने के नाते मैं समझता हूँ कि छात्र संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि आप एकेडमिक रिफॉर्म्स पर बात करिए, आप सांस्कृतिक जो शैक्षणिक है उस जो व्यवस्था में जो है सकारात्मक जो परिवर्तन कर सकते हैं, आप उसकी बात करिएगा। इसके इतर आप जो कर रहे हैं वो छात्रों का और आपका विषय है। अब आपने रील का जिक्र कर ही दिया तो मेरे मन में एक सवाल आ गया, क्योंकि मारवाड़ से इस रील का कल्चर शुरू हुआ था, आपके साथी सहयोगी रहे हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगता रहता है कि वो रील वाले ज़्यादा हैं, रील वाले कम हैं। यहाँ की राजनीति में भी एनएसयूआई ने जिसको टिकट दिया, विपक्ष के लोग हों या फिर जो बागी हुए हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि रील अच्छी चल रही थी, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस अच्छा कर रहे थे, इसलिए टिकट मिल गया है। आप पहले आपने जहाँ जो विषय शुरू किया, देश में जो डिजिटलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो रील्स आप 2008 में तो नहीं आई थी, अभी आई, जब 2-3-4 साल पहले आई, तो मैं मानता हूँ कि आप इस चीज़ को भी नहीं नकार सकते।
भाई आज के समय जब देश में जो युद्ध होते हैं वो एयर स्ट्राइक से लड़े जाते हैं, एयरफोर्स से लड़े जाते हैं, तो आज के युद्ध तलवार भालों से नहीं लड़ सकते आप। ये बात भी माननी पड़ेगी। सोशल मीडिया का ज़माना है, उसको आप पॉजिटिवली आप जो है उसको एक यूटिलाइज़ करिए, आप उस पर जो है सोशल वर्क भी करिए, सोशल मीडिया पे मत रहिए। मेरा जो कहने का माध्यम ये था। और आजकल मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप उस विषय में कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि भाई NSUI में जो है जो जिसको दिया है रील कल्चर है, वो उस संगठन का सोच था, उन्होंने कैसे दिया, किस बेसिस पे दिया, क्योंकि हमारा मेरा उनसे एक लड़की भागी हुई थी, उमानसी लांबा। हाँ। और मैं जब आपके संगठन के लोगों से बात कर रहा था, कल परसों जब बात कर रहा था, तो उन्हें भी ये पीड़ा हुई कि उस संगठन में उन लोगों की इज्जत ही नहीं है, उन लड़कियों की इज्जत ही नहीं है जो लगातार लड़ रही है। देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता बंधु। ये उस संगठन का, उन संगठनों के संगठनात्मक पदाधिकारियों का निर्णय है, तो मेरी इस पर प्रतिक्रिया क्या मायने रखेगी। हाँ, मैं सुन ज़रूर रहा हूँ कि उस बहन ने जो है बहुत मेहनत की थी धरातल पर, और वो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी। अब वो कंसीडर क्यों नहीं हुई, वो शायद NSUI वाले लोग जो है अच्छे से जवाब। आखिरी सवाल है कि जैसे यहाँ केंद्र में BJP की सरकार है, राज्य में BJP की सरकार है, तो विपक्ष ये कहता है कि ABVP को बैक सपोर्ट भाजपा का मिल रहा है, कैंपसों में हर जगह मिल रहा है, तो ये उनके लिए, ये हमारे लिए चुनौती है। क्या लगता है कि पार्टियां संगठनों को इस तरीके से करती हैं चुनाव? मैं न तो कोई BJP का जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यहाँ पर, ना कांग्रेस का। मैं बहुत सिंपल सा कह रहा हूँ कि अगर ऐसे कांग्रेस और NSUI के लोग अगर ऐसा आरोप लगाते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि अगर बैकफोर्स, तो BJP की गवर्नमेंट तो सेंटर में पिछली बार भी थी, पिछली बार रिजल्ट 2-2 क्यों रहा, ठीक है। और ऐसा जो है इन चीज़ों को आप जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, मैं तो मानता हूँ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इस स्तर का होना भी नहीं चाहिए। ये बड़े नेताओं को लेकर जो कैंपस में घूम रहे हैं, ABVP के कितने नेताओं को लेकर आप जो है देखेंगे कैंपस में छात्र नेताओं के साथ घूम रहे हैं, आप एक नाम बता दीजिएगा। ये परंपरा ही नहीं है। आप छात्र संघ चुनाव में मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को जो है कैंपस दर कैंपस घुमा रहे हो, आप प्रोग्राम में बुलाइए, ये समझ में आता है फिर भी, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी का लीडर है, वो आएगा, बात रखेगा। पर आप हाथ पकड़ के जो है छात्रों के बीच कैंपस में जा रहे हैं, वोट मांग कर रहे हैं, तो ये है, उनको जो है अपनी स्थिति बहुत अच्छे से पता है। आने वाला परिणाम किसी भी रूप से उनके पक्ष में नहीं है, उसीलिए वो प्रयास कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं। मैं जो है उम्मीद करता हूँ कि जो है वो भविष्य में अच्छी तैयारी करेंगे और इस चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल, आपने इतना कीमती समय में समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अरविंद सिंह भाटी थे। बेबाकी से वक्ता बहुत अच्छे हैं। राजस्थान के लोग, मारवाड़ के लोग तो इन्हें जानते ही। आज DU कैंपस में आए छात्रों का सम्मेलन था, ABVP के छात्रों का सम्मेलन था, उनमें इन्होंने प्रखरता से अपनी बात भी रखी और दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों से जब मिल रहे हैं तो संवाद भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जब मतदान होगा उसके बाद अब की बार दिल्ली का DU का ताज किसके सर, किसके माथे रहेगा। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।